हेलो गाइस। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़ में सारे टॉपिक्स कवर किए जो कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आते हैं। सारे टॉपिक्स पॉइंट बाय पॉइंट सब कवर किए हैं। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में आपका एक टॉपिक है इसमें फ्रैक्चर्स ऑफ क्लाउड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक्चुअली फीचर्स ऑफ क्लाउड प्रोग्रामिंग है, फ्रैक्चर्स गलती से मिसप्रिंट हो गए। ठीक है, तो वो आप सही कर लीजिएगा। और अपन नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, जिसमें अपन को पहले समझना होगा कि आखिर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, आखिर वो देखना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में। अपन देखेंगे कि ये होती क्या है और इन दोनों को लास्ट में अपन कंपेयर भी करेंगे। ओके, पैरेलल कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग जैसा भी दे रखा हो वो सेम ही है सब, तो उसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट पैरेलल कंप्यूटिंग। ओके, सो पैरेलल कंप्यूटिंग होती क्या है। ठीक है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब पैरेलल कंप्यूटिंग अपने पास आई तो उससे पहले अपने पास जो थी वो थी सीरियल कंप्यूटिंग। ओके, अब सीरियल कंप्यूटिंग क्या होती है? सीरियल कंप्यूटिंग में क्या होता था कि अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी गई है तो उसको एक साथ तो सॉल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है, तो अपन उसको सेक्शंस में डिवाइड करते थे उसमें भी। ठीक है, और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद अपन प्रोसेसर को वन बाई वन वो सेक्शन देते थे प्रॉब्लम का, और वो वन बाय वन एक पर्टिकुलर सेक्शन सॉल्व करता, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन लेता और ऐसे सॉल्व करते करते वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ठीक है, तो ये होता था सीरियल कंप्यूटिंग। अब पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, पहले अपन इसकी डेफिनेशन पे देख लेते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटेशन इन विच मैनी कैलकुलेशन और प्रोसेसेस आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें एक साथ ही सारी जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो एक साथ ही सेक्शन में डिवाइड होकर एक साथ ही सॉल्व होती है। ठीक है, लार्ज प्रॉब्लम कैन ऑफन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वन। ओके, जो आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको अपन सेक्शंस में डिवाइड करते हैं विच कैन देन बी सॉल्व एट अ सेम टाइम, और उन सेक्शंस को अपन उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, ये कोई एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको अपन पूरा सॉल्व करने जाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसको पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपन इसको क्या करेंगे कि इसको अपन 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स ओके, तो अब 4 सेक्शन डिवाइड करने के बाद क्या होता है, अब एक सेक्शन जो होता है अब वो जाएगा प्रोसेसर के अंदर। ये आपका प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन प्रोसेसर के पास जाएगा, प्रोसेसर इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, अब ऐसे अपन 4 प्रोसेसर लेंगे जो इन चारों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब ये चारों सॉल्व हो गई, ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई, 4 प्रोसेसर इसमें लगे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो अपने को क्लाइंट को यानी कि मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल कंप्यूटिंग में। अपन एक प्रॉब्लम को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाता है प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर उसको सॉल्व कर देता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। एज पावर कंजप्शन बाय कंप्यूटर हैज़ बिकम अ कंसर्न इन रिसेंट ईयर्स, पैरेलल कंप्यूटिंग हैज़ बिकम द डोमिनेंट एग्जाम्पल्स, और अपन कह सकते हैं पैराडाइम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेनली इन द फॉर्म ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर्स। ओके, मतलब पहले क्या होता था कि एक ही प्रोसेसर लगता था। ठीक है, अब एक प्रोसेसर लगने से अगर आप एक ही प्रोसेसर पे सारा लोड डाल दोगे तो उसमें क्या होता था, हीटिंग इशू आ जाती थी। अब हीटिंग इशू आने से क्या होता था, वो सिस्टम आपका पूरा ख़राब हो सकता था, पूरा सीपीयू आपका ख़राब हो सकता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन इसमें भी एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो। ठीक है, आप सलमान खान की मूवी देखने जा रहे हो, और अब आपको पहले क्या टिकट लेना पड़ेगा। अब ये टिकट काउंटर है, अब टिकट काउंटर पे यहाँ पे लोग टिकट ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू लग रही है। अब ये आराम से टिकट दे रहा है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आराम से काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर दूसरी क्यू आ जाती है मान लो, तो अब यहाँ पे जो काउंटर बैठेगा टिकट काउंटर, वो कहेगा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, भाई 2 क्यू कैसे हैंडल कर सकता हूँ मैं। तो इसका क्या होगा, दिमाग गर्म हो जाएगा। उसी तरह प्रोसेसर का दिमाग भी गर्म हो जाएगा। वो कहेगा कि यार तुम सारी प्रॉब्लम मुझसे ही सॉल्व करा रहे हो। ठीक है,
तुम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करो सेक्शंस में और सारे सेक्शन एक एक करके मुझसे सॉल्व करा रहे हो, तो मेरे में तो हीटिंग इशू आ जाएगी। तो वही चीज़ इसमें हो रही थी, पहले अपने सीरियल कंप्यूटिंग हो रही थी कि एक ही प्रोसेसर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अब पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, ये प्रोसेसर अपन अलग अलग प्रोसेसर ले सकते हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर ले सकते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, ये सारे मिलके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं एक और टिकट काउंटर लगा दूँ यहाँ पे, तो वो इस रो को देख लेगा, तो इजीली मैनेज हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। और इससे क्या होता है कि इस बंदे का दिमाग गर्म नहीं होगा, क्योंकि दो जने हैं तो इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो ये इजीली जो है सबको टिकट भी मिल जाएगा और टाइम भी बचेगा। तो यही चीज़ इसमें होती है कि इसमें हीटिंग इशू भी ख़त्म कर देता है, ठीक है, पावर कंजप्शन भी ख़त्म हो जाता है इसमें ज़्यादा। तो आई होप पैरेलल कंप्यूटिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका एग्जांपल मैंने वैसे बता दिया है, पर एक बार आप देख लीजिए कि एक प्रॉब्लम को अपन ने सेक्शन में डिवाइड किया, 4 सेक्शन में डिवाइड किया, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाती है प्रोसेसर पे, और प्रोसेसर जो होता है इन इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर देता है, यानी इन प्रॉब्लम को सेक्शन में डिवाइड होती है उनको सॉल्व कर देता है, ठीक है। जितने चाहो उतने प्रोसेसर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपन डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या होती है पैरेलल कंप्यूटिंग, इट सेव टाइम एंड मनी एज मैनी रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर विल रिड्यूस टाइम एंड कट पोटेंशियल कॉस्ट, ओके। और जाहिर सी बात है टाइम और मनी बचेगा इससे, क्योंकि अपन डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम जो होती है जल्दी सॉल्व हो जाती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इजीली बाय यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर्स, ओके। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अपन इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सीरियल कंप्यूटिंग वेस्ट द पोटेंशियल कंप्यूटिंग पावर, thus parallel computing makes better work of hardware, ओके। जाहिर सी बात है उसमें जो एक प्रोसेसर था वो सिर्फ एक सेक्शन को सॉल्व करने में लग जाता था, जो यहाँ पे अपन पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उससे, ठीक है। उसमें टाइम भी बहुत लगता था। तो सीरियल कंप्यूटिंग में मतलब आपका जो सारा सिस्टम था वो वेस्ट ही जा रहा था एक तरह से। तो इसकी एडवांटेज तो काफ़ी अच्छी हैं, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। लिमिटेशन या रिक्वायरमेंट कह सकते हैं आप। The algorithm must be managed in such a way that they can be handled in the parallel mechanism। ये तो होना ही चाहिए, आपके एल्गोरिदम वैसी होनी चाहिए जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू सॉल्व हो जाए, ओके। मोर टेक्निकली स्किल्ड एंड एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स कैन हैंडल अ कोड अ पैरेलल बेस्ड प्रोग्राम एज वेल, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले बात है प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि मतलब जिसको ज़्यादा स्किल नहीं होगी वो उसको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इसमें ऐसे सॉल्व करने में, क्योंकि उसको आपको सेक्शन में डिवाइड करना है, हर सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, सब मैनेज करना है। तो हाई स्किल प्रोग्रामर्स की इसमें ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तरह से ये रिक्वायरमेंट है देखा जाए तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कंप्यूटिंग, ओके। सो अपन नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। नाम से पता लग रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, प्रॉब्लम आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी एक सीपीयू को, अलग अलग सीपीयू को, और वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं अपन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड विया नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ओके। इट यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज दैट आर नॉट यूटिलाइज फॉर सम रीजन्स। इसका मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। पहले अपन एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है, अलग अलग क्लाइंट इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब अपन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्लाउड के थ्रू समझ रहे हैं, तो अब ये क्लाउड से एक्सेस करेंगे रिसोर्स, ठीक है। अब ये कुछ भी अगर इनसे मांगते हैं, मान लो ये कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो वो ये रिसोर्स प्रोवाइड कराएंगे इसको, ये रिक्वेस्ट करेगा, इसको भी रिसोर्स मिलेगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या प्रोवाइड कराता है क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने आपको पहले बता रखा है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। ये सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड कराता है, तो ये इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो आपको क्लाउड सर्विस दे रहा है, ये सब रिसोर्स जो आ रहे हैं, ये स्टोर होते हैं डेटाबेस सर्वर में। अब ये डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं, इनमें अलग अलग सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये अपन अलग अलग सर्वर यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे होते हैं। अपन एक सर्वर में ना रख के अपन
दो सर्वर या फिर मल्टी सर्वर में अपन इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। अगर एक सर्वर ख़राब हो जाता है तो बाकी सर्वर वर्क कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये एक पॉइंट था, मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब क्या होता है। इट यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज दैट आर नॉट यूटिलाइज फॉर सम रीज़न, ठीक है। ये पॉइंट आप समझते हैं। लाइक जैसे ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है, ये एक सर्वर से कनेक्ट है। ये क्लाइंट 3 क्लाइंट 4 ये दूसरे सर्वर से कनेक्ट है। ये क्लाइंट 5 क्लाइंट 6 है, ये तीसरे सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। अब कोई फाइल ऐसी यहाँ पे रखी है, यहाँ पे कोई ऐसी फाइल रखी है जो क्लाइंट 6 को या क्लाइंट 5 को चाहिए। अब क्लाइंट 5 और 6 वाले जो क्लाइंट हैं, अब ये डायरेक्ट ये इस सर्वर यानी सर्वर 0 है, ये फॉर एग्जांपल अपन नाम दिया है इसको, तो ये डायरेक्ट इससे तो एक्सेस करेंगे नहीं। ये पहले जाएंगे S2 के पास, ये इसको बोलेंगे भाई क्या तेरे पास सामान है, वो कहेगा भाई मेरे पास तो नहीं है। तो ये S1 से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तेरे पास सामान है, वो कहेगा मेरे पास भी नहीं है। S1 कहेगा S0 से क्या भाई तेरे पास वो फाइल है, तो कहेगा हाँ है तो ला दे। तो S0 S1 के पास जाएगा फाइल लेके, और ये फिर जाएगा S2 के पास, इसके पास यहाँ पे फाइल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फाइल आएगी तो ये क्लाइंट हैं, ये इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें ऐसे रिसोर्स शेयर होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड में। और इसमें अलग अलग सर्वर का यूज़ इस तरह से किया जाता है, मतलब आप इजीली अपनी फाइल को ऐसे एक्सेस कर सकते हो इसमें। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इट यूटिलाइज आइडियल रिसोर्सेज दैट आर नॉट यूटिलाइज फॉर सम रीजंस। अब इन क्लाइंट के लिए ये फाइल तो वेस्ट ही थी, इनके तो काम आ नहीं रही थी, तो इनके लिए तो आइडियल कंडीशन में थी वो, बट इनके काम में थी। तो ये ऐसे रिसोर्स जो किसी और के काम में नहीं आके खुद के काम में आते हैं, तो वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंप्यूटिंग जो होती है वो इसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप किसी और के लिए वो फाइल काम की नहीं, आपके लिए फाइल काम की, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो इसके अपन एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है इसका रिलायबिलिटी, हाई फॉल्ट टॉलरेंस, भी भरोसेमंद होता है। और इसमें क्रैश होता है, अगर सिस्टम क्रैश होता है, आपका कोई एक सर्वर क्रैश होता है तो उससे पूरा सिस्टम आपका क्रैश नहीं होगा। आपका एक सर्वर क्रैश होता है तो आपके बाकी सर्वर इजीली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। अगर एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी कंप्यूटर तो चल रहे होते हैं ना। स्केलेबिलिटी, आप अपनी मर्जी से जितने चाहे जितने कंप्यूटर ऐड कर सकते हो, जितने प्रोसेसर ऐड कर सकते हो, ठीक है, जितने चाहे जितने मेमोरी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेमोरी कंप्यूटर में होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है। इट मेक इट इजी टू इंस्टॉल इम्प्लीमेंट एंड, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। अलग अलग आपको CPU प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं इसमें। फास्ट कैलकुलेशन स्पीड, आपको अलग अलग कंप्यूटर, इतने मल्टी कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कैलकुलेशन स्पीड जो होगी सॉल्व करने की किसी प्रॉब्लम को, वो फास्ट होगी, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस कंपेयर टू सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क क्लस्टर, इट कैन प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस एंड बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इस सेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता था, पहले यूज़ किया जाता था, इसमें सिर्फ ये क्लाइंट है, सिर्फ उसको एक सर्वर प्रोवाइड किया जाता था, और इस पर इन्फॉर्मेशन होती थी। अगर कहीं और आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना होता था, आप नहीं कर पाते थे। बट आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आप किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करके वो इन्फॉर्मेशन उसे ले सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पहले, ठीक है। तो इससे क्या होता था, आपका टाइम बचता था और कॉस्ट इफेक्टिव होता था ये, ठीक है। तो ये थी इसके एडवांटेजेस। अपन इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसकी क्या डिसएडवांटेज है, डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अब आप इतने सारे CPU यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इतना सारा आपने स्पेस ले रखा है, तो इन सब को जो है डायग्नोस्टिक होता था इनका, ठीक है। मतलब जैसे इनका मतलब यही होता है, ट्रबल शूटिंग एंड डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि आप चेकअप कर रहे हो, ठीक है, चेकअप करना कि भाई हर सिस्टम है, हर CPU है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबको चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे आप जो होता है कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारी मेमोरी का यूज़ होता है इसमें। लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट, अब इसमें हार्डवेयर का मेजर रोल होता है, ठीक है। आप बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट कंपेरेटिवली टू पैरेलल कंप्यूटिंग इसमें कम होता है, ठीक है। सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी इशू इसमें मेन कंसर्न है। वो कैसे कि अगर मान लो ये क्लाइंट 1 है आपका, ठीक है, ये क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है, ठीक है। इसको ये सर्वर प्रोवाइड है S1 और इसको S2। अब कोई फाइल अगर इसमें पड़ी है और इसको एक्सेस करनी है, तो ये इस सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई तू मेरे को ये फ़ाइल दे दे। अब मान लो ये फाइल या कुछ और फाइल आ जाती है,
जो कि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट फाइल है इस क्लाइंट के लिए, और वो इसके पास पहुंच जाती है। तो अगर ये क्लाइंट चाहे तो इसका मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें देखनी पड़ती है कि भाई जो डेटा आपका शेयर हो रहा है वो बिल्कुल सही डेटा शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई कहीं गलत डेटा, तो कोई इंपॉर्टेंट डेटा जो उसके नीड का नहीं, कहीं वो तो शेयर नहीं हो गया। तो वो काफ़ी इसमें कंसर्न रहता है मतलब। तो इसको देखना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। अब अपन लास्ट में अपन डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गई है, अपन बट डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। ओके, सो पैरेलल कंप्यूटिंग का पहला पॉइंट अपन देखते हैं, सिंगल कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड। इस पर अपन को एक ही सिंगल कंप्यूटर पर सारा काम होता है, यूजेज मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है। एक ही कंप्यूटर पे प्रोसेसर लगे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उस पर वर्क होता है, और इसमें मल्टीपल कंप्यूटर का इसमें यूज होता है। मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। अपन प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, हर एक प्रॉब्लम के सेक्शन को अपन अलग अलग प्रोसेसर पे देते हैं, वो इसको सॉल्व करते हैं और फिर अपने पास उसका आउटपुट आता है, ठीक है। मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम दी जाती हैं और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने को आउटपुट देते हैं, ठीक है। इट में है शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। इसमें या तो शेयर्ड मेमोरी होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है, ज़्यादातर इसमें शेयर्ड मेमोरी ही होती है, ठीक है। इट है ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। वो कैसे है मैं समझाता हूँ। कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम जो होती है सेक्शन में डिवाइड होके आती है। मतलब ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये प्रोसेसर है P1 P2 P3। अब ये अपन पैरेलल कंप्यूटिंग में अगर देखते हैं तो ये प्रोसेसर जो होते हैं ये शेयर मेमोरी के लेते हैं, ठीक है, एक ही मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में होता है उसमें क्या होता है कि एक प्रोसेसर पे एक मेमोरी लगी होती है, दूसरे प्रोसेसर पे दूसरी मेमोरी लगी रहती है, तीसरे प्रोसेसर पे तीसरी मेमोरी लगी रहती है, और ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है, उसमें शेयर्ड मेमोरी होती है। मेमोरी आपके सीपीयू में होती है, ठीक है। मतलब सेम डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं वो, और ये डिफरेंट डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये सब कुछ देखता है स्केलेबिलिटी। आप ज़्यादा आपको सीपीयू चाहिए तो ज़्यादा भी आप एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इस पर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आई होप आपको सब कुछ पॉइंट क्लियर हो गए होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन इसके पैराडाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, कितने कितने टाइप से क्या क्या होते हैं। मतलब आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है अभी तक। थैंक यू वेरी मच।